हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अभी हम एक वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से डिटेल में अपलोड किए हैं। तो अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ए है 1968, बी है 1986, सी है 1992 एंड डी है 2020। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा जो की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी वो 1968 में की गई थी। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? तो भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति जो है वो किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? ए है इंदिरा गांधी, बी है राजीव गांधी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति जो है वो 1968 में जो शुरू की गई थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो किस वर्ष की गई थी? तो ए है 1968, बी है 1986, सी है 1992 एंड डी है 2020। तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो की गई थी वो 1986 में की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? ए है 34 वर्ष, बी है 52 वर्ष, सी है 35 वर्ष एंड डी है 33 वर्ष। तो 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो ए है 2020, बी है 2021 एंड सी है 2021 से 22 एंड डी है 2020 से 2021। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो 2021 से 2022 तक लागू हो जाएगी। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? ए है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, बी है नरेंद्र मोदी, सी है रमेश पोखरियाल निशंक एंड डी है रामविलास पासवान। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? ए है NECB, बी है NHEB, सी है कैट एंड डी है RCET। तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? तो NECB के तहत जारी किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ए है 9 जुलाई 2020, बी है 19 जुलाई 2020, सी है 29 जुलाई 2019 एंड डी है 29 जुलाई 2020। तो भारत में नई शिक्षा नीति जो थी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी जो मिली है वो 29 जुलाई 2020 को मिली है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 एंड डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? इसके उद्देश्य क्या हैं? तो ए है इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जो है वो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी है पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक का शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये भी करेक्ट है। थर्ड सी है कि स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना, ये भी करेक्ट है। एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है इसमें तीनों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 तक के अंदर रखा गया है? ए है 4 से 18 साल की आयु वर्ग को, बी है 3 से 18 साल की आयु वर्ग को, सी है 3 से 19 साल की आयु वर्ग को एंड डी है 4 से 19 साल की आयु वर्ग को। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा
नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है उर्दू, डी है संस्कृत। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा को क्या है इसमें खत्म कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ए है इसमें फ्रेंच भाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी है मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा एंड डी है संस्कृत भाषा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? ए है कक्षा 5, बी है कक्षा 4, सी है कक्षा 8 एंड डी है कक्षा 6। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 5 तक की ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ए है वर्ष 2040 तक, बी है वर्ष 2025 तक, सी है वर्ष 2030 तक एंड डी है वर्ष 2035 तक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? ए है 2035, बी है 2040, सी है 2030 एंड डी है 2025। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 2030 तक रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% जो है वो GER मतलब ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ए है वर्ष 2035, बी है वर्ष 2030, सी है वर्ष 2040 एंड डी है वर्ष 2045 एंड डी है वर्ष 2040। तो किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 रखा गया है वर्ष। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ए है उच्च शिक्षा मंत्रालय, बी है अध्ययन मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय एंड डी है शिक्षा अध्ययन मंत्रालय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? ए है नरेंद्र मोदी, बी है रमेश पोखरियाल निशंक एंड सी है अमित शाह, डी है स्मृति ईरानी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया जाएगा? तो ए है 5%, बी है 5.18%, सी है 6% एंड डी है 6.18%। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का जो है वो 6% जो है वो खर्च किया जाएगा। ओके, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा? तो ए है इसमें 5+3+2+2 पैटर्न, बी है 10+2+3 पैटर्न, सी है 5+3+4 पैटर्न एंड डी है 5+3+3+4 पैटर्न। तो स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर जो अब कौन सा जो पाठ्यक्रम होगा तो वो होगा 5+3+3+4 पैटर्न, मतलब 53-34 का जो पैटर्न होगा वो होगा 10+2 पैटर्न के बाद। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? ए है कक्षा 5, बी है कक्षा 7, सी है कक्षा 6 एंड डी है कक्षा 8। राइट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ए है नेशनल साइंस फाउंडेशन, बी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड सी है नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एंड डी है नन ऑफ दी। तो राइट आंसर जो होगा कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 3 से 4 वर्ष एंड डी है 2 वर्ष। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल जो है मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? वो 2025 तक का रखा गया है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2025। आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो वो एमफिल कोर्स को क्या है, खत्म कर दिया गया। अभी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं फ्रेंड, एमफिल कोर्स को क्या किया गया है, इसमें खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई है? तो वो की गई है 1988 में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1987 से 1988 में। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ए है 1993, बी है 1994, सी है 1995 एंड डी 1996। तो 1995 में हुई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है उत्तराखंड एंड डी है महाराष्ट्र। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य जो है वो है कर्नाटक। ओके, ए ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।